छोटा सा अध्याय विभूति योग हम लेने वाले हैं अभी। विभूति और योग दो शब्द हैं। क्या बता रहे भगवान? अब ये देखिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम, हर क्रिया से मेरा पूजन, हर भाव से मेरा पूजन। ये कैसे होगा? हम तो इनसे बात कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, भगवान तो कहीं बीच में है ही नहीं। मैं तो सेवा इनकी कर रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, रोटी इन लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं तो 24 घंटे लोगों से डील कर रहा हूँ अलग अलग से, तो भगवान का पूजन कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन को समझाने के लिए भगवान ये विभूति योग कह रहे हैं। बड़ी जोरदार बात बता रहे हैं भगवान इसमें। विभूति क्या होती है? जैसे भगवान में तो बहुत विशेषताएं हैं, ऐश्वर्य हैं, लेकिन भगवान की ही विशेषता या ऐश्वर्य किसी किसी व्यक्ति में प्रकट होता है, ज़्यादा होता है ना। हम कई बार कहते हैं यार आप तो विभूति हो यार भगवान की, कहते हैं ना भाई। तो विभूति मतलब भगवान की जहां जहां विशेषता प्रकट है संसार में, बहुत जगह है, वो जो विशेषता है वो भगवान की है, ऐसा समझना ये तो विभूति। और ऐसा जैसे ही हम समझेंगे तो हमारा भगवान से योग। अब जैसे माता पिता हैं, अब माता पिता लौकिक रूप से तो माता पिता हैं, लेकिन हैं तो वो भगवान के, उनके हृदय में भी तो वही आत्मा है, वही भगवान है। तो अब हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, हम वास्तव में माता पिता के रूप में एक भगवान की ही, जैसे कि ऐसा कहा गया कि पतिव्रता स्त्री को यदि वो सिर्फ पति की भी सेवा करे तो उसको कल्याण के लिए कोई दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, ऐसा क्या पति में क्या है? क्योंकि वो पति की सेवा नहीं कर रही। पति शब्द का अर्थ है भगवान, जो रक्षा करे, जो कल्याण करा दे, वो पति। तो वो पति रूप में वास्तव में तो वो नारायण की सेवा कर रही है, और वो भी स्वयं पत्नी नहीं है, वो भी लक्ष्मी है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो 20-25 साल के लड़के के उनके वर पूजन करते हैं। अब सर भी होगा 50 साल का तो भी पूजेगा, चरण पूजेगा उसके। क्यों भाई? अरे उसके चरण नहीं पूज रहा है, वो लक्ष्मी और नारायण की पूजा कर रहा है। ये हमारे यहाँ भाव है। तो ये विभूति योग भगवान ने यही कहा कि तू इस संसार में ना, जब तू व्यवहार करे तो इस संसार को संसार रूप से मत देख। इसमें सब जगह मैं ही मैं हूं, सब भावों में मैं ही हूं। बुरा भाव है तो भी मैं ही हूं, और अच्छा भाव है तो भी मैं ही हूं। सब में तू मुझे ही देख। जैसे आप जो है, कभी अन्नकूट होता है आपके यहाँ, अन्नकूट का प्रसाद होता होगा, तो अन्नकूट में सारे रसों को मिला देते हैं। उसमें मीठा भी होता है, उसमें चिरपरा भी होता है, उसमें कसाय भी होता है, उसमें कसेला भी होता है, उसमें खट्टा भी होता है ना। सबसे मिलके ही तो अन्नकूट बना। ऐसे ही मान लो कि जितने भी भाव हैं सब भगवान के हैं, ऐसा भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं। और बड़ी जोरदार बात बताएंगे भगवान। पहले तो ये बताएंगे मैं क्यों बता रहा हूँ विभूति योग, कि विभूति योग को तू यदि समझ जाएगा अर्जुन, तो तू फिर घर में रहे, बाहर में रहे, अच्छे आदमी मिले, बुरे आदमी मिले, तू मेरे से ही कनेक्टेड रहेगा। एक तो ये बात बताई। दूसरी बात, तेरा भजन हमेशा चलेगा, हमेशा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं तू विभूति योग की तरफ जब चलेगा, मेरी तरफ चलेगा, तो तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगा अपने आप। भक्ति चाहिए मैं दे दूंगा, ज्ञान चाहिए मैं दे दूंगा, बुद्धि योग चाहिए मैं दे दूंगा। तुझे कुछ नहीं करना है, मैं ही दे दूंगा सब। अब कैसे चलें इसमें? अब भगवान से अर्जुन ने पूछा कि आप इस संसार में विभूतियों के रूप में कहाँ कहाँ प्रकट हैं, जरा मुझे बताइए, जिससे मैं उन जगह में आपका चिंतन कर सकूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन सुन, मैं बताता हूं, लेकिन तेरे को सारी जगह नहीं बताऊंगा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह बताऊंगा। क्या बता रहे हैं? सबसे पहले जो भगवान ने विभूति बताई, 82 विभूति बताई इस अध्याय में। हम कुछ विभूतियां लेंगे बस, असली चीज लेंगे हम बाद की। सबसे पहली जो विभूति बताई भगवान ने, वो ये कहा कि जितने भी प्राणी हैं उन सबकी आत्मा के रूप में मैं ही विराजमान हूं। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये सनातन धर्म के अलावा ये बात कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ जो पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? विदेशी अब तक हमारे ऊपर हंसते थे कि ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, ये पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की, पत्थरों की पूजा करते हैं यार ये लोग। अब वो विदेशी जब पॉल्यूशन बढ़ा, मॉन्ट्रियल संधि हुई है,
सन 85 से आपको पता हो अरबों रुपए खर्च हो रहे, सारे डेवलपमेंट कंट्री इकट्ठे हो रहे और वहाँ पे बड़ी मीटिंगें होती हैं पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। और अब 82 से लेके और 24 तक वो इस रिजल्ट पे आ गए कि भैया प्रकृति को बचाना है तो इस प्रकृति की पूजा करनी पड़ेगी। पेड़ों को पूजो, नदियों को पूजो, सबको पूजो। अरे तो हम क्या कर रहे थे, और हम यही तो कर रहे थे भाई, तुम हमको गंवार कह रहे थे, अब तुम उसी चीज़ पे आ गए। ये जो आप पैसे देते हो चौगने चौगने किस चीज़ के लिए कि दाल भाई कौन सी है, सब्जी कौन सी है, ऑर्गेनिक। अरे तो हमारे पुरखे क्या खा रहे थे, हैं? तो घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए और चौगने पैसे दे आए। तो यही है, भगवान कह रहे सब जीवों के भीतर मैं ही हूं, इसलिए हमको जीव हत्या कम से कम करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरत पड़े तो घर में डंडा भी नहीं निकले। हिंदू हमेशा शास्त्रों को गलत तरीके से पढ़ता है। वो कहता है जब मैं चींटी ही नहीं मारता हूँ, मैं मच्छर भी नहीं मारता हूँ, तो मैं इस दुष्ट को कैसे मारता हूँ। इससे बड़ा अपराध और पाप कोई नहीं है कि कोई हमारे ऊपर हिंसा कर रहा है, अधर्म कर रहा है और हम उसको सहन करें, हम मर जाएं चाहे। महात्मा गांधी ने जब अहिंसा का आंदोलन चालू किया चंपारण में, तो जब वो वहाँ से आ गए तो पीछे से अंग्रेज पुलिस आई और उन गांव वालों को बुरी तरह से पीटा, उनकी महिलाओं के साथ गलत काम किया। और वो लोग चूंकि महात्मा गांधी के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, वो पिटते रहे, देखते रहे इज्जत लुटते हुए। और महीनों बाद वो पैदल चल के गांधी जी के पास पहुंचे साबरमती, तो गांधी जी ने कहा तुमने सत्यानाश करा दिया। अरे मेरी अहिंसा का ये मतलब है कि तुम जो है अधर्म को सहन करो, ये मतलब नहीं है मेरी अहिंसा का, तुमने बहुत गलत काम किया। तो चींटी नहीं मारने का मतलब कायरता, नपुंसकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने, आप गीता पढ़ने वाले लोग ऐसा कहते हैं हम किसी को भी नहीं मारेंगे, अधर्मी को भी नहीं मारेंगे। अरे अधर्मी को तो मारना ही पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए। अधर्म का नाश तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किसको छोड़ा बताइए आप? छोड़ा किसी को? जो अधर्म के साथ खड़ा था, जो भी खड़ा था, भगवान चाहे उसके चरण पूजते हों। भीष्म जी की मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण बिना बुलाए, छोटी बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण पूरी पृथ्वी के संतों को, महर्षियों को लेके जो कभी इकट्ठा नहीं होते, उनको सबको लेके और उनके चरणों में खड़े हो गए। और जब तक खड़े रहे, जब तक कि भीष्म जी, लेकिन क्या उस भीष्म जी को भी भगवान ने छोड़ दिया? द्रोणाचार्य जो गुरु तत्व हैं और भगवान ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों से पंगा नहीं लेते भगवान। और भगवान यहां तक कहते हैं भागवतम में, जो ब्राह्मणों से द्वेष करेगा तो मेरा भी द्वेषी होगा, यहां तक कहते हैं भगवान। क्या द्रोणाचार्य को छोड़ देते हैं? अधर्म को सहन करना बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए हमको ये थ्योरी रखते हुए भी, देखिए वीर वही है जिसके, भगवान श्री राम के हाथ में धनुष्वान है, लेकिन फिर भी क्षमा भाव कैसा है, यह है सनातन। वो चाहें तो उनका यदि तीर चल जाए तो बचे नहीं कोई, जिमी अमोघ रघुपति करवाना है, ये कहा है तुलसीदास जी ने। जिमी अमोघ मतलब यदि तान दिया ना तो अब कोई बचाने वाला, शंकर भगवान की भी हिम्मत नहीं है। इंद्र का पुत्र जयंत था, उसको जो है सरकंडा उठाया और ब्रह्मबाण बना के तान दिया, तो उसकी आंख ही फोड़नी पड़ी, बच नहीं सका, सीता जी के बचाएगी। वो है भगवान। लेकिन वही भगवान जब रावण से युद्ध करते हैं, रावण को बिल्कुल रथ से विहीन कर देते हैं, शस्त्र काट देते हैं, लेकिन मारते नहीं, कहते हैं रावण जा, कल फिर आना, तैयार होके आना। इस उदारता को दूसरे धर्मों ने हमारी कायरता समझ लिया और हम भी भूल गए अपना। हमको वो चीज नहीं बोलनी है। भगवान ने कहा सब जीवों में मैं हूं। अरे जितने भी चराचर हैं सब में मैं हूं। अब असली बात जो है इस विभूति योग की है, इसको पकड़ना है। यहां से विभूति योग समझ में आएगा इस एक श्लोक से। आइए ऊपर का श्लोक देखते हैं, इससे हमारे जीवन की दिशा थोड़ी बदलेगी। क्या कह रहे हैं भगवान? यद् यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोवंशसं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुझे जो भी ऐश्वर्य, शोभा, बल, जो भी तुझे बढ़िया चीज दिखे कहीं भी, किसी व्यक्ति में, पदार्थ में, वो सब मेरा ही अंश है, मेरे से ही आई है, ऐसा तू समझ।
क्या मतलब है इस बात का? बहुत बड़ा मंत्र छुपा है भाई इसमें। देखो, संसार में हमको जिनसे लाभ मिले, जिनमें कोई विशेष विभूति हो, उनका हम आदर करें, सम्मान करें, लेकिन उनसे चिपके ना। अब मैं आपको बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूँ, ये स्पेशली माता बहनों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि माता बहनों का, स्त्री का स्वभाव है, उसमें कुछ नेगेटिव पुट भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि उनके अंदर करुणा, उदारता और श्रद्धा विश्वास सहज होता है। वो ज़्यादा लॉजिकल नहीं होती हैं, वो विश्वास कर लेती हैं जल्दी से। इसके कारण ही शोषण होता है, इसी कंसेप्ट के कारण होता है, और दूसरा कारण नहीं है। तो भगवान एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं, अब यहाँ पे बड़ा जबरदस्त मंत्र दे रहे हैं कि तुम्हें जहाँ भी कोई विभूति दिखे, कोई ऐश्वर्य दिखे, जिनसे आपको फायदा हो, तो उनके प्रति श्रद्धा भाव तो रखें, लेकिन उनसे चिपकें। क्यों? क्योंकि वो उसका है नहीं। वो किसका है? भगवान का। भगवान कह रहे हैं वो मेरा है, तो हम उसके प्रति नतमस्तक होते हुए भी, श्रद्धा भाव रखते हुए भी कनेक्शन किससे कर लें? भगवान से। स्वामी जी ने इस बात पे बहुत जोर दिया। उन्होंने गुरु बनाने पर बिल्कुल ज़्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान को जरूरत होगी हमको गुरु भी भेज देंगे, क्योंकि यदि हमने किसी को भी अरे गहरे को गुरु मान लिया, जो कि आजकल बहुत संभव है, तो वो गुरु यदि डूबेगा तो उसकी टांग किसने पकड़ रखी है? हमने। तो हम बच जाएंगे। तो हम टांग किसकी पकड़ें? भगवान की पकड़े ना, वो गुरुओं के गुरु हैं। तो वही कह रहे हैं, अब हम घर में, समाज में, परिवार में जहां भी कोई ऐसा व्यक्तित्व देखें जिससे हम प्रभावित होते हो और उससे हमको लाभ भी मिल रहा है, लेकिन हमको तुरंत उस व्यक्तित्व को देख के किसकी याद आ जानी चाहिए? क्योंकि वो जो विशेषता, उसमें जो बल है, वीरता है, शौर्यता है, जो भी चीज़ है उसमें, उदारता है, करुणा है, वो किसकी है? क्योंकि यदि उसकी होती तो उसके पास हमेशा, लेकिन रहती है क्या हमेशा उसके पास? वो तो मरने के बाद खत्म हो जाएगी। तो जिसकी है उसको चली जाएगी। तो उसके प्रति थैंकफुल तो रहें, लेकिन उससे चिपकें। अब हमको कहीं भी चिपकाव नहीं होना चाहिए भाई। हम प्राय अच्छी जगह चिपक के भी अपना नुकसान कर लेते हैं। ये गीता हमको सिखा रही है, हमको फायदा उठाना है, सदुपयोग करना है, भगवान की तरफ चलना है, लेकिन अपने को चिपकना। इसलिए जो पुराने साधक हैं वो जानते हैं, हमारे यहाँ पर कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कोई चरण छूने की परंपरा, हमारे यहाँ माला पहनाने, किसी तरह की कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि हम सब क्या हैं? साधक हैं। हम सब चर्चा कर रहे हैं, आपस में भगवान की चर्चा कर रहे हैं, स्वामी जी का आश्रय रख रहे हैं, कृष्ण का आश्रय रख रहे हैं। अब भगवान ने एक बात कही, ये विभूति योग तो हो गया। अब भगवान ने, क्योंकि कृपा योग है ना, अब भगवान ने अर्जुन को बिना पूछे एक जबरदस्त बात कही। अब गीता यहाँ से बिल्कुल अलग मोड़ में चलेगी, बिल्कुल टर्न हो जाएगी गीता यहाँ से। क्यों? अब भगवान ने अपना एकदम हृदय खोल दिया है। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, अर्जुन की दृष्टि को सब जगह से हटा के अब अपनी तरफ लगा रहे हैं भगवान। अर्जुन से कह रहे हैं, तू क्या यार विभूति विभूति खोज रहा है? ये सारा सुप्रीम रिजर्वर मैं बैठा हूँ, 440 वोल्ट ये पावर हाउस तो मैं बैठा हूँ, और तू जो है प्लगों में लगाते हुए घूम रहा है इसमें विभूति। वो कह रहे हैं भगवान, अथवा बहु नहीं तेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृत्सन् मे कांसेन। कह रहे हैं अर्जुन, तुझे ये इधर उधर बहुत जानने की जरूरत क्या है? अरे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, जिसमें विभूतियां प्रकट हैं, इस ब्रह्मांड को मैं अपने एक अंश में धारण करके बैठा हूं। और तेरी, ये क्या बात कह दी भगवान ने? अर्जुन सोच रहे, हम तो इनको सारथी समझ रहे थे अब तक, ये कह रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को इनके एक अंश में। ऐसे क्या भगवान? ओ हो। देखो भाई, जब तक भगवान अपने बारे में बताएंगे नहीं, तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि भगवान कैसे? कल हमारी बात हुई ना, इसलिए जब तक हमको किसी के बारे में पता नहीं चलता है ना, हमको उसके बारे में भाव नहीं आते। आते हैं क्या बताइए? अभी मैं, ये ओपी शर्मा जी कल से बैठे हुए हैं, आप भी देख रहे। अब मैं कहूँ ये ओपी शर्मा साहब हमारे बहुत वरिष्ठ आचार्य हैं, ये तो इनका भाव है जो ये सुन रहे हैं। नहीं, इन्होंने सारे वेद शास्त्र पढ़े, इनके दादाजी, इनके पिताजी
धर्म के, संस्कृति के बड़े संवाहक रहे, इनकी फैमिली बड़ी उच्च कोटि की है, इनकी बिटिया भी बड़ी जबरदस्त हमारे गीता की आचार्य। मैं इतना कहूं तो अब जो आप नमस्कार करेंगे शर्मा जी को वो थोड़ी सी अलग होगी। अब तक तो थोड़ी नमस्कार ऐसे ही हो रही थी, हाँ ठीक है, वो भी शर्मा, हाँ ठीक है। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। भगवान के प्रेम को, करुणा को, तत्व को जब तक हम नहीं जानेंगे, भगवान से प्रेम नहीं होगा, होगा टूट जाएगा, क्योंकि हम जानते ही नहीं उनके बारे में। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं अपने बारे में, अरे अर्जुन तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, ये छोटा सा कुरुक्षेत्र का युद्ध, अरे ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है, आप ऐसे क्या। अब अर्जुन की आंख फटती है। अब अर्जुन जो भगवान से प्रश्न पूछेंगे ना, अब 18वें अध्याय तक, अब अर्जुन की भाषा बिल्कुल अलग होगी। जैसे हमारी भगवान, अच्छा भगवान है क्या, अच्छा कहाँ बैठे हैं, ठीक है ठीक है महाराज, हम ऐसे करते हैं। लेकिन जब भगवान का तत्व पता चलता है तो आंखों से आंसू आते हैं, दंडवत हो जाते हैं। बस यही हालत अब अर्जुन की होगी। इसका मजा लेंगे हम अगले अध्याय में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।